गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन सेटलमेंट का दूसरा पार्ट, जिसके टू टाइप्स मैंने आपको करवाए थे, जिसमें एक रूरल सेटलमेंट करवाया था। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास की जो रूरल सेटलमेंट से रिलेटेड टॉपिक है वो मैंने आपको क्लियर करवाया था। आज हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में, या कहें नगरीय बस्तियों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। इसमें जो हम मेन टॉपिक कवर करेंगे उसमें आ जाएगा, इसकी इंट्रोडक्शन आ जाएगी कि ह्यूमन सेटलमेंट में अर्बन जो सेटलमेंट है, ये ध्यान रखें। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्बन सेटलमेंट। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट होती क्या है? एक तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए, अर्बन सेंटर होते हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन इंडिया के अकॉर्डिंग 5000 से ज्यादा अगर पर्सन्स किसी जगह पर रह रहे हैं, किसी एरिया में 5000 से ज्यादा व्यक्ति रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अर्बन सेंटर में उसको हमें काउंट करते हैं। दूसरा ऑक्यूपेशन के आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में आपको ये पता है कि जो रूरल सेटलमेंट जो लास्ट हमने स्टडी किया था उसमें हमने जो है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, और ये जो अर्बन सेंटर है इसमें सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वाइनरी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। तो ये जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर ऑक्युपाई होती है। ठीक है, तो दो के बिहाव पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा आता है वो आ जाता है हमारा जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो अर्बन सेंटर बना, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अर्बन सेंटर बना था इन द वर्ल्ड, सबसे पहला जो अर्बन सेंटर बना या सिटी की बात करें हम, वो सबसे पहला सिटी जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन मतलब 10 लाख से जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी, वो कौन सा था? लंदन। तो लंदन हमारा ऐसा शहर है जिसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और ये विश्व का पहला मिलियन सिटी बना था। ये बना था 1810 ईस्वी में। लंदन जनसंख्या जो है वो 1 बिलियन से क्रॉस कर गया था, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या उसमें पाई जाती है। अगर हम 1982 के डाटा को देखते हैं तो इसमें तकरीबन 175 सिटीज जो हैं, 175 शहर ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या 1 मिलियन से ज्यादा पाई जाती है। थोड़ा और डिटेल में हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो शहर कौन सा बना था वो था हमारा लंदन। ठीक है, उसके बाद 1800 ईस्वी में तकरीबन 3% जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती थी? नगरों में। 1800 में तकरीबन 3% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। 2001 में यही जनसंख्या जो है वो 48% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 2011 के अगर हम डाटा देखते हैं तो उसमें तकरीबन 52% है, और 2017 में तकरीबन 54% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। जनसंख्या है जो कि नगरों में निवास करती है, ये पूरे विश्व की जो जनसंख्या है एट प्रेजेंट जो है 54% पॉपुलेशन जो है वो इसमें अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सेटलमेंट में रहती है। तो ये हमारे अर्बन सेंटर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपने सीखा कि सबसे पहला जो नगर बना था हमारे वर्ल्ड का वो था लंदन। तकरीबन 1800 ईस्वी में सबसे पहला जो सेंटर बना वो था अर्बन। उसके बाद जो है 1982 में 175 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या उसमें निवास करते हैं। और एट प्रेजेंट जो है वो पॉपुलेशन तकरीबन 54% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? नगरों में निवास करती है।
तो चलिए स्टार्टिंग में हमारे इंट्रोडक्शन से के बाद जो है वो क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अब जो अर्बन सेंटर्स पाए जाते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स पाई जाती हैं, उनको डिवाइड करने का जो बेसिस होता है, मतलब किस आधार पे उसको डिवाइड किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा बेसिस। बेसिस का मतलब आधार, किस आधार पर हम जनसंख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 3 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार आ जाएगा आपके लिए पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज है जनसंख्या का आकार। दूसरा जो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, और थर्ड जो है वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव। ये 3 प्रमुख आधार हैं जिसके आधार पे हम नगरों को डिवाइड कर सकते हैं। हमने रूरल सेटलमेंट में आधार कितने पढ़े थे? 2 आधार पढ़े थे, पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशन। यहाँ पर जो तीसरा आधार है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ही हमें ये डिसाइड करता है कि अर्बन सेंटर है या रूरल सेटलमेंट सेंटर जो है या सेटलमेंट है वो पाई जाती है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज में तकरीबन जो डेनमार्क है, अलग अलग देश जितने भी है, डेनमार्क है या आइसलैंड है, कनाडा है, कोलंबिया है, इंडिया है, इन सब में पॉपुलेशन साइज जो है इसके आधार पे नगरों को डिवाइड किया जाता है। जैसे आपको पता है कि इंडिया जो है, इंडिया में तकरीबन नगर होने के लिए 5000 से अधिक पर्सन्स, व्यक्ति जो हैं उनका होना अनिवार्य है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, हर जगह इसको डिवाइड करने का क्राइटेरिया रखा गया पॉपुलेशन साइज में, और वो क्राइटेरिया जो है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जहां पर इनमें तकरीबन 250 व्यक्ति अगर किसी स्थान पर हो जाते हैं, 250 पर्सन, 250 व्यक्ति किसी जगह पर हो जाते हैं, तो उसको जो है वो अर्बन सेंटर में उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है आइसलैंड जो है, इसमें तकरीबन 300 पर्सन किसी स्थान पर हो जाते हैं तो उसको अर्बन सेंटर में इंक्लूड कर लिया जाता है। कनाडा, वेनेजुएला में 1000 पर्सन होना किसी भी स्थान पर अनिवार्य है। कोलंबिया में तकरीबन 1500 पर्सन। इसके अलावा यूएसए, थाईलैंड, ये आप नोट कर सकते हैं, 2500 पर्सन किसी स्थान पर हो जाएंगे तो उसको नगर कहा जाएगा। इंडिया में आपको पता ही है कि 5000। और जापान जो है, जापान में तकरीबन 30,000 व्यक्ति किसी स्थान पर हो जाते हैं तो उसको नगर घोषित किया जाता है। तो ये हमारे क्राइटेरिया हैं पॉपुलेशन के आधार पे। पॉपुलेशन साइज के बिहाफ पे अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 व्यक्ति किसी स्थान पर हो जाते हैं तो उसको नगर कहा जाएगा। आइसलैंड है, उसमें 300 व्यक्ति हो जाएंगे तो उसे नगर कहा जाएगा। कनाडा है, वेनेजुएला है, 1000 व्यक्तियों का होना जरूरी है वहां पे। कोलंबिया में 1500 है, यूएसए और थाईलैंड में 2500 व्यक्ति किसी स्थान पर हो रही है। जापान जो है वहां पर 30,000 व्यक्ति किसी स्थान पर हो जाते हैं, उसके बाद उसको अर्बन सेंटर या अर्बन सेटलमेंट में उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये है हमारा पॉपुलेशन साइज के बिहाफ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है हमारा वो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है, अब आपको ये पता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज की जाती है, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अर्बन सेंटर के लिए तकरीबन
इसमें इकोनॉमिक बेस जो है वो रखा जाता है, क्लासिफाई करने के लिए इकोनॉमिक जो बेस है कि आर्थिक आधार क्या है, ये मुख्य इसमें भूमिका निभाती है कि इकोनॉमिक आधार पर या आर्थिक गतिविधि के आधार पर जो है वो उसको अर्बन या रूरल सेटलमेंट में डिवाइड किया जाता है। अब इंडिया के अंदर तकरीबन 75% पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में भी मेल पॉपुलेशन, 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड होनी चाहिए किसमें, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। नॉन एग्रीकल्चरल मतलब गैर कृषि कार्य के अंदर जो है वो संलग्न होना चाहिए तकरीबन 75% मेल पॉपुलेशन। लेकिन ये है इंडिया। और अगर हम इटली की बात करें तो वहां पे 50% जो पॉपुलेशन है वो गैर कृषि कार्य में होना जरूरी है। तो ये अलग अलग देशों में क्राइटेरिया है ऑक्यूपेशन के आधार पे। तो ऑक्यूपेशन में हम क्या बताएंगे कि कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर है। नॉन एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटी आ जाती है हमारी, एग्रीकल्चर को छोड़ के, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़ के बाकी सभी आ जाएंगे, जैसे सेकेंडरी है, टर्सरी है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम। ठीक है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वाइनरी एक्टिविटी जो होती है ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आती हैं। तो 75% पॉपुलेशन जो है मेल पॉपुलेशन वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होना जरूरी है। ये किसमें आ जाएगा आपका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, इटली में 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न होना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए ये अर्बन सेंटर को डिवाइड करने का एक मुख्य पार्ट है जिसमें हम अर्बन सेंटर को डिवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में म्युनिसिपल कमेटी का होना जरूरी है। इसके अलावा कंटेनमेंट बोर्ड है या नोटिफाइड एरिया, ये 3 क्राइटेरिया इसमें बताए गए हैं कि वहां पर एमसी, म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कंटोनमेंट, जहां पर कैंट वगैरह होते हैं, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कैंट, जहां पर सेनाएं रखी जाती है वो कैंट है। कैंटोनमेंट बोर्ड होता है वो। नोटिफाइड होता है किसी भी एरिया को गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर देती है कि ये जो एरिया है वो अर्बन सेटलमेंट के लिए डिसाइड है। तो यहाँ पर उसको नोटिफाइड उसको कहा जाता है, नोटिफाई किया जाता है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बेसिस हैं अर्बन सेंटर के। ये तो है इंडिया की बात। इसके अलावा अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे एक इन सेंट्रल अमेरिका, इसके अलावा ब्राजील है और बोलिविया। ये 3 देश है, सेंट्रल अमेरिका, ब्राजील और बोलिविया। इनमें किसी भी जो सेटलमेंट पाई जाती है, अगर उस सेटलमेंट में कोई भी स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें कोई भी सेंटर हो जाता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब कोई भी गवर्नमेंट कहें जिसका ऑफिस यहाँ पे पाया जाता है, या कोई भी ऐसा सेंटर हो जाता है गवर्नमेंट का, कोई भी छोटा मोटा हो, तो उसमें जो है उसको हम क्या कहेंगे, अर्बन सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये तीसरा आधार है, तीसरा बेसिस है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इंडिया में एमसीज है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, नोटिफाइड एरिया है, ये होना अनिवार्य होता है। तो ये 3 आधार हैं जिसके आधार पे हम जो है अर्बन सेटलमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके प्रमुख आधार हैं। ठीक है, तो पहला आधार आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन साइज, दूसरा है ऑक्यूपेशन, तीसरा आ जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये 3 आधार हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आ जाएगा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन